हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाता रहता हूं। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अब अतिथि शिक्षक नहीं हो सकते हैं रेगुलर। क्या है पूरी खबर। हाल ही में हाईकोर्ट जबलपुर ने एक फैसला सुनाया है जो अतिथि शिक्षक एवं अस्थायी कर्मियों के विरुद्ध है। और क्या आप इस फैसले का स्वागत करेंगे या आप अपने संघर्ष को यथा संभव बनाकर और जारी रखेंगे और आप स्थायित्व सरकार से लेकर रहेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इस फैसले में क्या लिखा हुआ है और किन किन को अब जॉब नहीं मिल सकती है, स्थायीकरण नहीं मिल सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। खासकर ये अतिथि शिक्षकों के लिए ज़्यादा प्रभावित है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अतिथि शिक्षक नहीं होंगे नियमित। जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले में यह स्पष्ट किया गया है कि अस्थायी, टेम्परेरी एवं अतिथि शिक्षक गेस्ट फैकल्टी को नियमित रेगुलर नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना निर्णय दिया, जिसे सरल भाषा में इस प्रकार समझा जा सकता है। तो साथियों, हाल ही का ये निर्णय है, अभी हाईकोर्ट जबलपुर ने जारी किया और कहा कि जो टेम्परेरी कर्मचारी हैं, जो अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर हैं, उनको नियमित नहीं किया जा सकता है। आगे देखें इसमें क्या लिखा है। मुख्य फैसला। हाईकोर्ट ने कहा कि अतिथि शिक्षक और अस्थायी कर्मचारी नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया से नहीं गुजरे होते हैं, इसलिए उन्हें सीधे नियमित करना संविधान के नियमों के खिलाफ है। सरकारी नौकरियों में भर्ती निर्धारित नियमों और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। और सरकार ने हाईकोर्ट जबलपुर ने ये अपना वक्तव्य दिया है कि जो अस्थायी कर्मचारी है वो एक लीगल प्रोसेस से नहीं गुजरे होते हैं, अर्थात जो संवैधानिक नियम है जिसमें प्रतियोगी परीक्षा का नियम है उससे वो फाइट नहीं होते हैं, इस वजह से इन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है, अर्थात टेट की परीक्षा का इन्होंने हवाला दिया। आइए और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे देखें कोर्ट का तर्क। अनुच्छेद 14 और 16 समानता का अधिकार के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। अगर अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किया जाता है तो यह उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों जैसे UMA देवी उमा देवी केस का हवाला दिया, अर्थात उमा देवी केस से संबंधित था एक केस, वो भी गेस्ट टीचर के विरुद्ध केस था। तो उन्होंने कहा कि और अनुच्छेद 14 और 16 को बताया कि ये समानता का जो अधिकार है वो उन उम्मीदवारों के साथ गलत होगा जो सीधे रूप से परीक्षा की तैयारी करते हैं। अगर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाता है तो उनको समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार का हवाला और तर्क दिया कोर्ट ने। आइए और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अतिथि शिक्षक पर असर। अब अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग पर कानूनी आधार कमजोर हो गया, अर्थात कानून की मदद लेंगे अगर अतिथि शिक्षक तो उन्होंने यह मुख्य रूप से आधार जो था वो कम कर दिया है। सरकार चाहे तो उन्हें नीति के तहत कुछ लाभ दे सकती है, अर्थात अब गवर्नमेंट का रोल बचा है, कोर्ट से आप नहीं लड़ सकते हैं। यदि गवर्नमेंट चाहे तो आपको लाभ दे सकती है, प्राथमिकता दे सकती है, लेकिन सीधे स्थायी नौकरी देना अब आसान नहीं होगा, अर्थात डायरेक्ट नियमित करना बहुत कठिन होगा। इस प्रकार आपको संघर्ष करना है कि आप अपनी दमखम के साथ जाएं ताकि सरकार को लगे कि अब कुछ करना आवश्यक है, क्योंकि अब सरकार के ऊपर है, कानून की मदद हम नहीं ले सकते हैं। आइए और आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे क्या हो सकता है। अतिथि शिक्षक संगठन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि हमारे अतिथि शिक्षक के जो अनेक संगठन बने हैं, चाहे BMS को ले लें, आप आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ ले लें, यदि वो इसके विरुद्ध लड़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सरकार नई भर्ती में अनुभव के आधार पर बोनस अंक या अलग व्यवस्था ला सकती है, क्योंकि बोनस अंक की बात तो चल रही है। यदि आपको 15 अंक भी बोनस अंक मिल जाते हैं तब भी आप भर्ती परीक्षाओं में लाभ ले सकते हैं। आंदोलन और तेज होने की संभावना है। आंदोलन तेज होने की संभावना है ही नहीं, हो चुकी है। और आपको पता है आगामी समय में जो आपका 30 और 29 जो मार्च है उसमें आपके आंदोलन को प्रस्तावित किया गया है। आप सब लोग जरूर वहाँ पे भोपाल में पधारें ताकि आपका आंदोलन सक्सेस हो सके और आपको भी सरकार के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सके। आइए और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे देखें निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है।
निष्कर्ष हाई कोर्ट का यह फैसला साफ करता है कि सरकारी नौकरी केवल नियमबद्ध चयन प्रक्रिया से ही मिलेगी। अतिथि या अस्थायी आधार पर काम करना स्थायी नौकरी की गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार से ये नियम था साथियों, जो मैंने आपको समझाया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।